अंडर वाटर परमाणु क्षमताओं के लिए भारत ने किया तगड़ा इंतजाम। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनकर तैयार हो गया न्यूक्लियर सबमरीन बेस। हिंद महासागर में चीनी साजिशों के खिलाफ साबित होगा भयंकर मौत। दोस्तों, दुश्मन चीन जिस तरह से समंदर में मजबूती बढ़ा रहा है वो भारत के लिए बेहद घातक है। ऐसे में भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाए। चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हथियारों का गैप कम हो सके। इसके अलावा समुद्री जंग में फतह के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद जरूरी है। भारत की मौजूदा सरकार जहां चीन सीमा पर तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वहीं समंदर के भीतर भी तैयारी तेज है। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों की ताकत बढ़ा रहा है और इन पनडुब्बियों के लिए समंदर के अंदर जबरदस्त नौसैनिक अड्डा तैयार किया जा रहा है। ये अगले साल तक शुरू हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की तैयारी कितनी बड़ी है। भारत ने पहले ही 3 न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में उतार दी है और 2 परमाणु सबमरीन के लिए सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वागशीर की एंट्री भी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्षा भारतीय नौसेना की ताकत में कितना इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंद महासागर में अब नहीं घुस पाएंगी चीनी नौसेना की सबमरीन्स। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं में होने वाला है कई गुना इजाफा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट वर्षा क्या है, इससे भारतीय नौसेना कितनी मजबूत होने वाली है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत अंडर वाटर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहा है। दरअसल प्रोजेक्ट वर्षा एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है समंदर में भारत की परमाणु पनडुब्बियों के लिए बेस तैयार करना। ये प्रोजेक्ट काफी वक्त से चल रहा है और अब ये पूरा होने वाला है। अगले साल तक ये सर्विस देना शुरू कर सकता है। इसे आंध्र प्रदेश के रामबिली गांव के करीब बनाया जा रहा है। भारत का मकसद इस बेस में बड़ी संख्या में परमाणु पनडुब्बियां तैनात करना है। पनडुब्बियों के लिए पानी के अंदर बेस बनाना होता है। भारत के पास पहले कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं थी। अब भारत ने 3 परमाणु पनडुब्बी तैयार कर ली है और 2 नई परमाणु पनडुब्बियों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इनकी तादाद 6 तक बढ़ाई जाएगी। ये परमाणु पनडुब्बियां एक से बढ़कर एक क्षमताओं से लैस होंगी। इनमें भयंकर अंडर वाटर हथियारों के साथ साथ ICBM मिसाइलें तैनात होंगी। इन मिसाइलों की रेंज में चीन ही नहीं पूरी दुनिया आएगी। इस वजह से भारत ने पहले ही इन पनडुब्बियों के लिए बेस बनाकर तैयार कर लिया है। अगले साल तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। फिलहाल भारत के पास 2 स्वदेशी ऑपरेशनल परमाणु पनडुब्बियां हैं। एक और पनडुब्बी भी जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी। 2028 तक रूस से भी आकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी भारत को लीज पर मिलने वाली है, जिससे भारत को समंदर के अंदर चीन को जवाब देने में मजबूती मिलेगी। भारत की ये बहुत बड़ी ताकत है कि उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बनाने की तकनीक है। इस तकनीक में दुनिया के गिने चुने देश ही कामयाब हो पाए हैं। अमेरिका इस तकनीक पर काफी गुरूर करता है। चीन के पास भी ये तकनीक है। फिलहाल चीन के पास 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं। चीन ने अपनी पनडुब्बियों को 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से लैस कर रखा है। ऐसे में भारत के पास भी ये क्षमता होना बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने हाल में ही जिन 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का अप्रूवल दिया है, उनमें 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें लैस की जाएंगी। हाल में ही भारत ने INS अरिघात से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत की ये क्षमता दुश्मनों के दिल दहलाने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज में दोनों दुश्मन आ जाते हैं। सबसे घातक ये है कि ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब नई आने वाली पनडुब्बियों में K5 या K6 को तैनात किया जाएगा। INS वागशीर जल्दी ही नौसेना में होने वाली है शामिल। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनेंगी 6 AIP डीजल सबमरीन। भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 डीजल पनडुब्बियां बनानी शुरू की थी, जिनमें से 5 सबमरीन बनकर नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। 6ठी सबमरीन तैयार हो चुकी है। इसका ट्रायल किया जा रहा था। अब इसे नौसेना में जल्द ही शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना में भयंकर इजाफा होने वाला है। ये पनडुब्बी खास तकनीकियों के तहत बनाई गई है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसे अत्याधुनिक ट्रैकिंग और नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ये सतह और समंदर के भीतर जंग कर सकती है। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, बारूदी सुरंग बिछाने, क्षेत्र की निगरानी करने जैसे मिशन पर काम कर सकती है। इसकी लंबाई 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। ये सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है
और पानी के अंदर 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1020 किलोमीटर तक जा सकती है। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। 350 फीट की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अंदर एंटी टारपीडो काउंटर मेजर लगाया गया है। इसे एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया गया है। भारत इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां तैयार की जाएगी। AIP तकनीक से तैयार पनडुब्बियां ज्यादा दिनों तक पानी के अंदर मौजूद रह सकती हैं। भारत इसके लिए विदेशी पार्टनर की मदद लेगा। इसमें जर्मनी या स्पेन की मदद ली जा सकती है। इनका निर्माण भारत में ही तकनीकी ट्रांसफर के तहत किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना की पहली AIP पनडुब्बियां होंगी। इस प्रोजेक्ट में तेजी की जरूरत है। पहले ही इसमें काफी देरी हो चुकी है। इसके साथ ही भारत 3 और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए सौदा कर रहा है। ये सौदा अंतिम दौर में है। भारत फ्रांस के साथ इनके लिए करार करने वाला है। इस तरह से भारत अपनी पनडुब्बियों का तादाद को बढ़ाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हालत यह है कि भारत पनडुब्बियों के मामले में चीन के मुकाबले आधी क्षमता भी नहीं रखता है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है पहले इस क्षमता को हासिल करना। इसके बाद उसे भी इस मामले में पीछे किया जा सकेगा। भारत फिलहाल दुश्मनों के इलाज के लिए पर्याप्त पनडुब्बियों की तैनाती की कोशिश कर रहा है। आज के वक्त में जंग में नौसेना की ताकत बहुत बड़ा रोल निभा रही है। अमेरिका ने अपनी बेहद विशाल नौसेना बना रखी है। इसके दम पर वो दुनिया भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है। चीन भी इस क्षमता में उसे पीछे करना चाहता है। उसने बड़ी संख्या में पनडुब्बियां अपनी नौसेना में तैनात कर रखा है और एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद भी बढ़ा रहा है। फिलहाल उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास 2 ही कैरियर हैं। इनमें से एक भारत ने खुद ही बनाया है। इसके अलावा भारत 6 कैरियर की योजना में है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि भारत जल्द तीसरे कैरियर पर काम शुरू करे। भारत अपने विमान वाहक को भी परमाणु ऊर्जा से लैस करना चाहता है, जिससे ये लंबी यात्रा करने में सक्षम होगा। इसके लिए रिएक्टर तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की अंडर वाटर और सतह की समुद्री क्षमताओं में बेतहाशा इजाफे के प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।